जय श्री राधे, हरे कृष्णा। एक हंसों का बहुत सुंदर परिवार था। एक दिन एक हंस का बच्चा अपने परिवार से अलग हो गया और अपने परिवार को ढूंढता हुआ वो एक कीचड़ के गड्ढे में जाकर गिर गया। कीचड़ में गिरने के कारण उसका रंग काला हो गया। जब वो कीचड़ के गड्ढे से निकला तो सामने देखा एक कौओं का झुंड बैठा है और वो हंस भी अपने उस स्वरूप को भूलने के कारण, उस गड्ढे में गिरने के कारण उसका रंग काला हो गया था। इसलिए उसने विचार किया कि मैं भी इस कौवे के झुंड का ही हूँ। और वो जाकर जैसे ही बैठने लगा, सामने से हंस का परिवार आ गया। जैसे ही वो बैठने वाला था, हंस ने जाकर उसे रोक लिया और कहा, तुम इस परिवार के नहीं हो, तुम हमारे परिवार के हो। हंस के बच्चे ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? आपका रंग तो बिल्कुल सफ़ेद है और मैं तो काला हूँ। हंस ने सोचा, ये गड्ढे में गिरने के कारण इसका रंग काला हो गया है, तभी अपने ये स्वरूप को भूल गया है। एक हंस ने ले जाकर उसे स्वच्छ जल में डुबकी लगवा दी और वो हंस फिर से सफ़ेद हो गया और अपने स्वरूप को उसने पहचान लिया। उसने मन में सोचा, मैं इस कीचड़ के गड्ढे में गिरने के कारण किसके साथ जाना चाहता था, किसके झुंड में बैठना चाहता था। ठीक उसी प्रकार हम लोगों की दशा है। जब हम इस संसार सागर में आते हैं और इस संसार सागर में आकर काम, क्रोध, ईर्ष्या, ममता, स्वार्थ रूपी कीचड़ हमारे शरीर पर लग जाता है। और जब ये कीचड़ हमारे शरीर में लग जाता है तो हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारा परिवार कौन है, हम किसके अंश हैं। लेकिन जब कोई सद्गुरु, जब कोई ऐसा व्यक्ति हमारे जीवन में आता है जो सत्संग रूपी सागर में हमें डुबकी लगवाता है, नाम रूपी सागर में हमें डुबकी लगवाता है, तब हम अपने उस स्वरूप को पहचान जाते हैं कि हम इस संसार के नहीं हैं। हम केवल और केवल श्री बांके बिहारी के अंश हैं, उस परमात्मा के ही अंश हैं, उस परमात्मा के परिवार के ही हैं। हम उनसे अलग नहीं हैं। तो हम भी अपने स्वरूप को पहचानें। और अपने स्वरूप को कैसे पहचानेंगे? जब हम सत्संग सुनेंगे, जब हम सत्संग रूपी सागर में डुबकी लगाएंगे। क्योंकि बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। और ये केवल हमें भगवान की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, ताकि हम भी अपने उस प्रियतम को, अपने उस परिवार को पा सकें। भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान का खूब नाम जप करना चाहिए, ताकि हम भी अपने उस स्वरूप को पहचानें। जय श्री राधे, हरे कृष्णा।